हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की साइंस का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11। सो चैप्टर नंबर 11 है मेरा लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। लाइट मीन्स प्रकाश, शैडो मीन्स छाया एंड रिफ्लेक्शंस मीन्स प्रतिबिंब। क्लियर? सो आइए देखते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वी सी टू मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल्स, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। जब हम अपने घर से स्कूल जाते हैं तो हमको चारों ओर हमें कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल बस हो गया, कार हो गया, साइकिल्स हो गई, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स? आपने कभी सोचा कि हमें कैसे दिखते हैं? थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ वी वर कंप्लीटली डार्क। क्या होगा जब अंधेरा होगा? क्या आपको डार्क रूम में, डार्क मीन्स अंधेरे में कभी आपको बस या कार चलते हुए दिखाई दी? एकदम पूरा अंधेरा है और आपको कभी वहां पर रोड पर बस दिखाई दे, कार दे जहां पर लाइट नहीं हो, तो वॉट विल यू सी? आप कैसे क्या देखेंगे आप अगर अंधेरा है तो? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। सपोज करिए आप एक कम्प्लीटली डार्क रूम में, अंधेरे कमरे में गए। आर यू एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आपको कोई वहां पर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देगा अंधेरे कमरे में? बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। अब आपको कोई ऑब्जेक्ट्स अगर रूम में देखना है तो आपको उसके लिए या तो कैंडल या फिर टॉर्च जलाना होगा, स्विच ऑन करना होगा। विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन। तो आपको ये क्लियर हुआ कि बिना लाइट के हम नहीं देख सकते हैं, और जो लाइट होती है वो हमें हेल्प करती है। वी लाइट हेल्प अस सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट हमें किस में हेल्प करती है? ऑब्जेक्ट्स को देखने में। द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ओन। जो टॉर्च बल्ब होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमें क्या देता है? उसकी क्या होती है? लाइट होती है। द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ओन लाइट। सन एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की क्या होती है? लाइट होती है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के समय में सारे सब कुछ दिखाई देते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन that give out or emit light of their own are called luminous objects। जिनकी खुद की लाइट होती है उन ऑब्जेक्ट्स को आप क्या बोलते हो? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आपका टॉर्च एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ, सन क्या हुआ? एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हुआ। अब हम एग्जांपल्स दें, जैसे टेबल एंड चेयर, क्या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं है, इनकी खुद की लाइट नहीं है, ये किसी और की हेल्प से हमको दिखाई देते हैं। सो अबाउट what about objects like a chair, painting or a shoe? We see these when light from a luminous objects like the sun, a torch or an electric light falls on these and then travels towards our eyes। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पर अपनी लाइट को डालते हैं और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आईज पर पड़ती है, तब हमें कोई ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? दिखाई देता है। क्लियर? 11.1 ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। आइए हम देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। सो रिकॉल आर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट इन चैप्टर 4। हमने चैप्टर 4 में ग्रुप किया था, कुछ ऑब्जेक्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं? ओपेक होते हैं। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट्स एट ऑल it is an opaque object. If you are able to see clearly through an object, it is allowing light to pass through it and transparent. And there are some objects through which we can see but not very clearly. Such objects are known as translucent। So यहाँ पे तीन तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात हुई है। फर्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं। क्लियर? सो इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कोई आप एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि आप जिनसे आर पार देख, कोई शीशे ऐसे होते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार देख सकते हो, तो आप उनको क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार देख ही नहीं सकते। जैसे कि एक टेबल रखा हुआ है, वुड का बना हुआ, तो वुड जो टेबल है वो क्या होगा? एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स होगा, क्योंकि आप वुड के आर पार नहीं देख सकते हैं। क्लियर? और ट्रांसल्यूसेंट ऐसे होते हैं कि आप देख तो सकते हो बट नॉट वेरी क्लियरली। आप उनको मतलब आधा देख पाएंगे, पूरा क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा। सो
ये क्या होंगे, ट्रांसल्यूसेंट। आपने चैप्टर 4 में इनको ग्रुप भी किया था। आइए अब हम एक्टिविटी 1 के थ्रू समझते हैं। लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। आप अपने चारों ओर देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करिए, और ये ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इरेजर, प्लास्टिक्स, स्केल्स, पेन, पेंसिल्स, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू each of these objects is light from a far away objects able to travel to your eye through any of the objects. Record your observation in table as shown in table 11.1. मीन्स आप इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को अपने चारों जो प्रेजेंट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करिए, और उन ऑब्जेक्ट से आप अपने दूर जा कर के कोई दूर की थिंग्स को देखने की कोशिश करिए, उसको पकड़ करके कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे सिंगल शीट ऑफ पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है, आप पेंसिल है, नोटबुक है, इनसे आप देखने की कोशिश करिए। तो जिनसे आपको दिखाई देगा वो आपके ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, जिससे आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा वो ट्रांसल्यूसेंट हो जाएंगे, और जिससे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा वो आपके ओपेक ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। क्लियर? सो आपको अपने ऑब्जर्वेशन को इस टेबल में रिकॉर्ड करना है। जैसे कि पेंसिल है, अब यहाँ पर क्या आप उन्हें समझा, व्यू थ्रू द ऑब्जेक्ट्स पॉसिबल फुली एंड पार्शियली नॉट एट ऑल। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, आपको इसमें नोट डाउन करना है। क्लियर? रबर बॉल से या शीट ऑफ राइटिंग पेपर, नॉट वेरी श्योर, जैसे इसका आंसर लिखा हुआ है कि नॉट वेरी श्योर, श्योर नहीं है दिखेगा या नहीं दिखेगा। So opaque depending on the weather, it allow light to pass through it completely, partially or not at all. अगर आपको दिखाई देता है तो it is a transparent, नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो वो ऑब्जेक्ट्स आपका ओपेक हो जाएगा, और partially दिखाई देता है तो वो आपका ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। क्लियर? 11.2 What exactly are shadows? आइए समझते हैं, अब हमारा नया टॉपिक है कि शेडो क्या होता है, शेडो कैसे बनता है। So now one by one hold each of the opaque objects in the sunlight slightly above the ground. आप क्या करिए, जो अपने ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सनलाइट में ले जाइए और उसको थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर रखिए। What do you see on the ground? आपको ग्राउंड पर क्या दिखाई दे रहा है? You know that the dark patches formed by each one of the ground is due to its shadow. Sometimes you can identify the objects by looking at its shadow. मीन्स आप जब वो ग्राउंड पर ओपेक ऑब्जेक्ट्स को ले जाएंगे, फिर आप उससे देखने की कोशिश करिए आपको क्या उसकी शेडो दिख रही है। ओपेक ऑब्जेक्ट से ही आपकी क्या बनती है, शेडो बनती है, मतलब जिससे लाइट आपकी पास नहीं हो पाती है उसकी शेडो क्या होती है, ग्राउंड पर बनने लगती है। जैसे कि इन्होंने क्या यहाँ पर दिखाया कि स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन दी ग्राउंड, एक शीट ऑफ पेपर आप बिछा लीजिए ग्राउंड पर। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट्स एट सम हाइट, और कुछ उससे थोड़ा सा शीट से कुछ हाइट पर, कुछ ऊपर ओपेक ऑब्जेक्ट्स को रखिए। सो दैट इट्स शैडो इज फॉर्म्ड ऑन दी शीट ऑफ पेपर। तो आप देखेंगे कि उस पर ओपेक ऑब्जेक्ट्स की क्या बनने लगी है, शीट ऑफ पेपर पर शेडो बनने लगी ऑन द ग्राउंड। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स। और अपने फ्रेंड से बोलिए कि जो आपका शेडो बन रहा है उससे क्या करें, उसका आउटलाइन करें, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स पकड़ के रखा है। ड्रॉ आउटलाइन ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिमिलर वे। आप सेम इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पकड़िए और उसका भी आउटलाइन करने के लिए बोलिए। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स, अब अपने और दोस्तों के पास जाइए, टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स, और उनसे कहिए कि ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें फ्रॉम दीज आउटलाइन ऑफ शेडो। जो आपने शेडो की आउटलाइन ड्रॉ की है उससे अपने फ्रेंड्स को बताइए, बोलिए कि आप उससे पहचानिए कि ये कौन से शेडो की, कौन से ऑब्जेक्ट्स की क्या है, शेडो है। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। अब आप देखिए कि उन्होंने, आपके फ्रेंड्स ने आपको कितने ऑब्जेक्ट्स करेक्ट बताए हैं आपकी शेडो देखकर। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम। क्या आपने देखा है कभी शेडो कभी डार्क रूम में बनता है क्या? एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं होता। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स। क्या आपको लगता है कि शेडो बनने के लिए सिर्फ सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए एक रूम में? इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मतलब अकेला सोर्स ऑफ लाइट के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए टू सी अ शेडो, जिसकी आपको शेडो चाहिए। इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड। क्या इसके अलावा और भी कोई नीड होती है कि शेडो बनने के लिए? तो सबसे फर्स्ट है आपका
जहाँ आपका शेडो आपको देखना है तो वहाँ सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, चाहे वो आपका टॉर्च वाली लाइट हो, बल्ब वाली लाइट हो या फिर वो सनलाइट हो, और आपके पास एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी आपको शेडो देखनी है। क्लियर। आई एक्टिविटी 3 क्या है? दिस इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क। आइए इस एक्टिविटी को अब आपको डार्क में करना है। इन द इवनिंग गो आउट इन एन ओपन ग्राउंड विद अ फ्यू फ्रेंड्स। आप शाम के टाइम ओपन ग्राउंड में जाइए कुछ फ्रेंड्स के साथ। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लीजिए, एंड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड लीजिए विद यू। अपने साथ एक लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड और एक टॉर्च लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग टाइम पे ग्राउंड में जाइए आप। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड। आप अपनी जो टॉर्च है उसको ग्राउंड के पास रखिए एंड शाइन इट, उसको जलाइए अपवर्ड सो दैट इट्स लाइट फॉल ऑन योर फ्रेंड्स फेस। मीन्स जो आपने ग्राउंड पर टॉर्च रखा उसका जलाने के बाद उसका जो लाइट है वो किस पर पड़े? आपके फ्रेंड के फेस पर पड़े। यू नो हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आपका जो फ्रेंड खड़ा हुआ है वो क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, और जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है आपका टॉर्च। अब जो टॉर्च की लाइट है वो आपके फ्रेंड के फेस पर पड़ रही है। इफ़ देयर वर नो ट्रीज, बिल्डिंग और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड योर फ्रेंड, और आपके फ्रेंड के पीछे ना तो कोई पेड़ है, ना कोई बिल्डिंग है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, तो अब आपके फ्रेंड की शेडो, फ्रेंड तो आपका एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया और सोर्स ऑफ लाइट आपकी टॉर्च हो गई, तो अब इसका जो शेडो है वो कहाँ पड़ेगा? कुछ है तो नहीं, ना पेड़ है, कहाँ पर इसकी शेडो बनेगी? तो वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड्स हेड? दिस डज नॉट मीन्स दैट देयर इज नो शेडो। तो क्या आप शेडो नहीं बनेगा? आफ्टर ऑल द लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू हिज बॉडी टू द अदर साइड। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड शीट बिहाइंड योर फ्रेंड। अब अपने दूसरे फ्रेंड को बोलिए कि एक कार्डबोर्ड लेकर के अपने फ्रेंड के पीछे खड़ा हो जाए जिस फ्रेंड के ऊपर टॉर्च की लाइट आ रही है। तो अब एक दूसरे फ्रेंड को खड़ा कर दीजिए कार्डबोर्ड लेकर उसके पीछे। इज द शैडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड शीट? क्या उसकी शेडो कार्डबोर्ड शीट पर पड़ने लगी है? तो यस। तो उसके अब आपको शेडो पढ़ने के लिए एक कार्डबोर्ड शीट चाहिए थी, तो वो उस पर आप उसकी शेडो आ रही है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए था और एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए था। क्लियर। तो दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन। तो अब आपको इससे समझ में आया कि आप शेडो ओनली किसी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। वो ग्राउंड भी हो सकता है, वो आपका कोई पेपर शीट भी हो सकती है, कोई कार्डबोर्ड भी हो सकता है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम, a building or other such surfaces act as a screen। ये सभी क्या करते हैं? एक स्क्रीन का काम करते हैं। कोई बिल्डिंग हो, कोई सरफेस हो, कोई ग्राउंड प्लेस हो या कोई वॉल ऑफ रूम हो। फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरीडे लाइफ। हम अपने डेली जीवन में इस तरह की शेडो बनते देखते हैं। क्लियर। शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। शेडो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? कि ऑब्जेक्ट्स का शेप क्या है। समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी हम उतना क्लियर नहीं बता पाते हैं शेडो देख करके, कि जैसे कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया तो उसका आप क्लियर नहीं बता पाएंगे, दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने एक नोटबुक लिया उसका शेडो, या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया तो दोनों का जो शेडो होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आप उतना कभी कभी मिसलीड हो जाता है, नहीं बता पाते हैं। इन फिगर 11.4 आर अ फ्यू शेडो दैट वी कैन क्रिएट विद आवर हैंड्स एंड मेक बिलीव दैट दे आर शेडो ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हैव फन। ये कितना मज़े वाला है कि आपने यहाँ पे जो शेडो बनाई है ये अपने हैंड से बना रहे हैं, और बट ये लग कैसा रहा? इसकी शेडो को देख करके लग रहा है किसी एनिमल का फिगर है ये। सो आप उतना क्लियर नहीं बता सकते कि शेडो किसका है। क्लियर। एक्टिविटी 4 में क्या है? प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। एक चेयर को एक स्कूल ग्राउंड में रखिए सनी डे, जब सूर्य का प्रकाश हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? चेयर की शेडो कैसी बनी है? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द शेप ऑफ द चेयर? क्या चेयर की एकदम जैसी चेयर दिखती है वैसी ही उसकी शेडो बन रही है? इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, थोड़ा सा आपने चेयर को टर्न कर दिया, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज? क्या उसका शेडो भी चेंज हो जाएगा? टेक अ थिन नोटबुक लीजिए एंड लुक एट इट्स शेडो। इसका शेडो देखिए। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। अब इसका भी शेडो देखिए एक बॉक्स लेकर।
डू द टू शेडो सीम्स टू हैव अ सिमिलर शेप, क्या दोनों ही सेम शेप में दिख रहे हैं? सो टेक फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शेडो। दो फ्लावर्स, दो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लीजिए, जैसे एक आपने रेड ले लिया, एक येलो ले लिया। अब इसका शेडो देखिए, तो अ रेड रोज एंड अ येलो रोज फॉर इंस्टेंट डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर। तो क्या इनका शेडो आपको डिफरेंट कलर में दिख रहा है? तो ऐसा नहीं होता। आपने जो ऑब्जेक्ट्स लिया है वो कितना भी डिफरेंट कलर का हो, बट उसका जो शेडो बनेगा वो ब्लैक ही बनेगा। सो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, शेडो देखकर नहीं बता पाएंगे कि रेड रोज का शेडो है या फिर येलो रोज का शेडो है। सो व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, सो आप कोई भी कलर लें लेकिन आपका शेडो आपका ब्लैक ही आएगा। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। एक लॉन्ग बॉक्स लीजिए, उसका शेडो देखिए। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, आप अपने बॉक्स को चारों ओर घुमाइए, यू में सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। क्या उसका शेडो का साइज चेंज हो गया? व्हेन इज द shadow of the box of the shortest when the long sides of the box is pointed toward the sun or when the short side is pointing towards the sun। अब इन्होंने क्या किया, पहले एक बॉक्स को लिया उसका शेडो, फिर थोड़ा सा उसको घुमाया तो उसका शेडो चेंज हो गया क्या? या फिर उन्होंने जो उसका शॉर्ट साइड था उसको सन के सामने रखा, उसका शेडो कैसे बन रहा है? या उसका जो लॉन्ग साइड था उसको शेडो सन के सामने किया तो उसका शेडो क्या? सभी का शेडो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सो लेट अस थिंग्स लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। तो आइए हम एक बॉक्स के थ्रू एक सिंपल कैमरा बनाते हैं। सो अ पिन होल कैमरा क्या कैसे बनेगा? 11.3 अ पिन होल कैमरा। यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक अ कैमरा। क्या आपको लगता है कैमरा बनाना बहुत डिफिकल्ट है, इसके लिए बहुत सारे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी? नॉट रियली, इफ वी जस्ट विश टू हैव अ सिंपल पिन होल कैमरा। तो आइए हम एक्टिविटी 5 में देखते हैं कि पिन होल कैमरा आप अपने कार्डबोर्ड से कैसे बना सकते हैं। So take two boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them। आप एक ऐसे टू कार्डबोर्ड बॉक्सेस लीजिए कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स आ जाए और कोई गैप भी ना हो बीच में। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। इसकी जो एक साइड है इसके, इस तरह से आपने टू बॉक्सेस लिए, इसकी वन साइड को क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। एंड ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो बड़ा बॉक्स है उसकी जो जो अपोजिट साइड है जहाँ से आपने कट किया उसके जस्ट अपोजिट लाइक दिस, इसमें क्या करिए? एक छोटा सा होल कर दीजिए सेंटर में। होल इन द मिडिल। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल स्क्वायर विद अ साइड ऑफ अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। और जो छोटा बॉक्स है वहाँ पर एक स्क्वायर साइड का ऐसे शेप कट कर लीजिए। कवर दिस ओपन स्क्वायर, इस स्क्वायर जो आपने कट किया इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दीजिए, जो ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होती है, मीन्स जिससे पार्शियली आप देख सकते हो। फिगर 11.5b में दिखाया गया है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल। अब आप छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर इस तरह से फिट करिए कि आपका जो ये आपने ऐसे यहाँ पर ये स्क्वायर शेप कट किया और बड़े बॉक्स में आपने होल किया, तब इसको अंदर फिट करना है। In such a way that the side with the tracing paper is inside, your pinhole camera is ready for use। आपका pinhole कैमरा क्या हो गया? रेडी हो गया यूज़ करने के लिए। अब हम इससे ये जो आपका pinhole कैमरा बना है इससे हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो होल्डिंग द pinhole कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स। आपका जो स्मॉलर बॉक्स है वहाँ से इसे देखने की कोशिश करिए, पकड़िए। सो होल्डिंग द पिन होल कैमरा एंड लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। जो आपका ओपन साइड है वहाँ से आप छोटे बॉक्स से देखने की कोशिश करिए। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड। अपने हेड को एक क्लॉथ से कवर कर लीजिए। एंड द पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा को भी उस क्लॉथ से कवर कर लीजिए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्री। एक ट्री को देखने की कोशिश करिए, किसी बिल्डिंग को देखने की कोशिश करिए। द पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा से मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनसाइन। और ये आप जब देखेंगे तो आप जब सनसाइन हो, जब सूर्य की रोशनी है तभी आपको देखना है, डार्क में नहीं देखना है। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड, थोड़ा सा स्मॉलर बॉक्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करिए, आगे पीछे करिए। टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। जब तक आपके इस पर जो आपका आपने यहाँ पे जो स्क्रीन लगा के रखी है इस पर आपकी पिक्चर ना आ जाए तब तक उसको आप थोड़ा सा फॉरवर्ड और बैकवर्ड करते रहिए। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज।
क्या सभी शेडोज जो आपकी बन रही हैं उसकी जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट आ रही हैं? लुक थ्रू योर पिनहोल कैमरा एट द व्हीकल एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड एट ब्राइट संडे। और इसी पिनहोल कैमरा से रास्ते में चलते हुए व्हीकल्स या पीपल्स को देखने की कोशिश करिए सनलाइट के समय। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड्स। क्या इसकी जो अदर साइड है इस पे पिक्चर बन रही है, इमेजेस बन रही है? आर द इमेजेस डायरेक्ट और अप साइड डाउन? क्या आपने जो फिगर देखा है वो जो भी आप जैसे पीपल का देख रहे हैं उस पिन होल कैमरा से, तो क्या वो उल्टा दिखाई दे रहा है? सरप्राइज सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा। अब हम सन की जो सूर्य है उसकी हम इमेजेस को देखने की कोशिश करेंगे पिन होल कैमरा से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस। हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना होगा। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल कैमरा इन द मिडिल। हमें क्या चाहिए होगा? वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल कैमरा इन द मिडिल। होल्ड द शीट अप इन द सन। आप जो शीट आपने ली है उसको सन के सामने एंड लेट इट्स शेडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया। इसकी जो शेडो पड़ेगी वो आपको साफ दिखाई देगी। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन इन द मिडिल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? तो आप क्या देख रहे हैं? स्मॉल सर्कुलर इमेजेस पड़ रही है सन की मिडिल में। सन की जो इमेजेस है वो सर्कुलर पड़ रही होगी कहाँ पर? कार्डबोर्ड शीट पर। लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल। When an eclipse is visible from your location, look at these pinhole images। अब आप इसी पिनहोल कैमरा से किसकी इमेजेस लीजिए? जब सन में क्या होना हो? When an eclipse is visible from your location। जब आपको सन में क्या दिखाई दे रहा हो? इक्लिप्स, ग्रहण जिसे आप बोलते हैं। एडजस्ट योर पिनहोल, अपने पिनहोल को एडजस्ट करिए एंड स्क्रीन टू गेट अ क्लियर इमेज। आपको क्लियर इमेज दिखाई देगा बिफोर द इक्लिप्स इज टू अकर। जब आपका ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा तो आपको इमेज क्या दिखाई देगा? क्लियर दिखाई देगा इस पिनहोल कैमरा से। लुक एट द इमेजेस एज द इक्लिप्स बिगिन। यू विल नोटिस अ पार्ट of the images of the sun gradually becoming darker as a eclipse start। तो आपका जब इक्लिप्स स्टार्ट होगा तो इसकी जो इमेज होगी वो कैसी दिखाई देगी? डार्क दिखाई देगी। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। कभी भी आपको सन के सामने एकदम सूर्य की रोशनी पे आपको अपनी आईज को लगातार नेवर एवर लुक डायरेक्टली, सन को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमारी आईज के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आईज। जो हमारी आईज के लिए क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर्स ऑफ लीव्स। आपने देखा होगा इस तरह से कि जो शन की जो यहाँ पर इमेजेस जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, पेचेस की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी लीव्स के बीच में क्या होता है? छोटा छोटा सा गैप होता है। जो सन रेज यहाँ से पास होती है और इसकी शेडो यहाँ पर क्या बनती है? नीचे बनती है। देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको। तो देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा इन नेचर। हमारे नेचर में पहले से एक इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा अवेलेबल है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री। जब आप देखते हैं किसी पेड़ के नीचे जाते हैं, कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, जो कि कई सारी पत्तियों से कवर होता है। वी नोटिस, हम नोटिस करते हैं स्मॉल पेचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। इसके नीचे कई सारे सनलाइट के पेचेस दिखाई देते हैं आपको। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिनहोल इमेजेस ऑफ द सन। ये किसके इमेजेस हो सकती हैं? सन की इमेजेस हो सकती हैं। द गैप बिटवीन द लीव्स एक्ट एज अ पिन होल। जो पत्तियों के बीच में जो गैप है वो किसका काम कर रहा है? पिन होल्स का। दीज गैप्स आर ऑल काइंड ऑफ इरेगुलर शेप। ये जो आपको पेचेस दिखाई देंगे वो कैसे होंगे? इरेगुलर शेप के होंगे। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन। बट हमें कैसे दिखाई देंगी? सर्कुलर इमेजेस दिखाई देगी सन की। ट्राई टू लुक एट इमेज ऑफ द सन व्हेन एन इक्लिप्स अकर नेक्स्ट। जब आपका इक्लिप्स स्टार्ट होगा तो तब देखने की कोशिश करिए। दैट कुड बी सो मच फन। सो आपको और मजा आएगा। क्लियर? Bujo has this thought: we saw upside down images of people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? बूजो कंफ्यूज है। बूजो सोच रहा है कि जब हमने पिनहोल कैमरा से पीपल्स की इमेजेस को देखा था तो वो हमें उल्टे क्यों दिख रहे थे। तो व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन। तो सन की इमेजेस के बारे में क्या? डिड वी नोटिस दैम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। तो क्या ये भी ऐसे ही दिखाई देंगे उल्टे या कुछ और?
पहेली हैज़ अनदर थॉट, पहेली के माइंड में पहेली कुछ दूसरा सोच रही है कि श्योरली ऑल दीज रिजल्ट दैट वी आर सीइंग फॉर्मेशन ऑफ शैडो एंड पिनहोल इमेजेस आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो पिनहोल इमेजेस हो या फिर आपका क्या हो, शेडो हो, वो कब पॉसिबल है, जब लाइट क्या हो, एक स्ट्रेट पथ में चलता है। मतलब कि स्ट्रेट पथ में जब लाइट आपकी चलती है तो आपको आपकी लाइट स्ट्रेट पाथ में चलनी चाहिए, तब आपकी क्या बन सकती है, पिनहोल इमेजेस देख सकते हो या फिर आप शेडो देख सकते हैं। तो आइए इसको हम एक्टिविटी 6 के थ्रू समझते हैं। सो एक्टिविटी 6 क्या है, लेट अस यूज अ पीस ऑफ पाइप ऑफ और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। एक ट्यूब लीजिए या पीस ऑफ पाइप लीजिए, एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या फिर रबर की ट्यूब लीजिए। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स्ड इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। यहाँ पर एक कैंडल जलाइए और इस पाइप से आप देखने की कोशिश करिए। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। सो फिगर 11.7 में दिखाया गया, इस तरह से फिगर रहेगा आपका। एंड इज द कैंडल्स विजिबल, क्या आपको कैंडल दिख रही है। बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। अब थोड़ा सा पाइप को मोड़ लीजिए। इज द कैंडल विजिबल नाउ, अभी भी आपको जलती हुई दिख रही है क्या। तो टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट, जब आपने थोड़ा सा लेफ्ट या राइट मोड़ लिया है तो यू कैन सी द कैंडल नाउ, अब आपको कैसी दिख रही है। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस, इससे आपको क्या समझ में आया। इससे हमें ये समझ में आया कि लाइट क्या है, एक स्ट्रेट पथ में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश जो है ना एक सीधी रेखा में चलता। दिस सजेस्ट द लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इजंट इट, दैट इज वाई व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट्स ऑब्स्ट्रक्ट इट अ शैडो फॉर्म्स। सो शैडो बनने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स चाहिए होता है और लाइट का सीधी रेखा में चलना, तब जाके आपका क्या बनता है, शैडो फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस क्या, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने आप जब खड़े होते हैं तो आपका फेस आपको दिखाई देता है, तो वो आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है, मीन्स वो आपका प्रतिबिंब है। वी ऑल यूज मिरर एट होम, हम सभी मिरर को यूज करते हैं। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इनसाइड द मिरर, आप मिरर में अपना चेहरा देखते हैं। वॉट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन, आपको अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। एट योर फेस इन द मिरर, मिरर में। वी ऑल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, आप और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं मिरर में। आर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, के सामने खड़े होकर। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, कभी कभी हम ट्रीज का रिफ्लेक्शन देखते हैं, बिल्डिंग्स का देखते हैं। एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर ऑफ अ पॉन्ड और अ लेक, आप तालाब में जहाँ पानी भरा होता है तो वहाँ पर आपको बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, या फिर किसी आपने ट्री का रिफ्लेक्शन भी देखा होगा। सो आइए समझते हैं अब इसको एक्टिविटी 7 के थ्रू। दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और अ डार्क रूम, आपको ये एक्टिविटी जो फिगर में दिखा रहे हैं, इस एक्टिविटी को आपको डार्क रूम में करना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड इन अ होल्ड मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम, आपको एक अपने फ्रेंड को एक मिरर लेकर के कॉर्नर में खड़े कर देना है, होल्ड मिरर को होल्ड करके कॉर्नर ऑफ द रूम। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद द टॉर्च इन योर हैंड, अब आपके हाथ में एक दूसरे कॉर्नर में एक टॉर्च होनी चाहिए। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर, आप उसके ग्लास को अपने फिंगर से कवर कर लीजिए टॉर्च को। एंड स्विच ऑन, फिर उसे स्विच करिए। एडजस्ट योर फिंगर विद अ स्मॉल गैप बिटवीन दैम सो दैट यू कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, आपके जो फिंगर के बीच में जो गैप है वहाँ से बीम ऑफ लाइट पास होगी, जो कि जाकर के मिरर पे जाएगी। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग, उस पर किस पे जा रही है बीम ऑफ लाइट, जो आपके फ्रेंड ने मिरर को पकड़ा था उसी पर उसकी लाइट जा रही है। डू यू सी अ पैचेस ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, क्या आपको कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं दूसरे साइड, जैसे यहाँ से आपने टॉर्च दिखाया, यहाँ पे मिरर पकड़े हो, तो ये लाइट क्या करेगी, थोड़ा सा टर्न कर जाएगी और इसके जो पैचेस होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे, दूसरी साइड दिखाई देंगे। नाउ एडजस्ट the direction of the torch so that the patches of light fall on the other friend standing in the room, एक दूसरा फ्रेंड खड़ा हुआ है आपका रूम में, उस पर क्या जा रही है, लाइट जा रही है। सो दिस एक्टिविटी हमें क्या सजेस्ट कर रही है ये एक्टिविटी, दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंज द डायरेक्शन, जो मिरर होता है वो उसकी लाइट की डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। दैट फॉल ऑन इट, जैसे उस पर मिरर पर जब लाइट गिरे जाएगी
तो मिरर क्या करेगा, उस लाइट का डायरेक्शन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। हेयर इज एन एक्टिविटी that shows light traveling along straight line and getting reflected from a river। तो ये एक्टिविटी हमें क्या शो कर रही है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है और जब वो मिरर पे जाके पड़ती है तो उसके डायरेक्शन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है और मिरर पे गिर के वो रिफ्लेक्ट करती है उसको। क्लियर, तभी आपको अपना रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाई देता है। आइए हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं एक्टिविटी 8 के थ्रू। एक्टिविटी 8 में क्या है, फिक्स अ कोम्ब ऑन अ वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट। एक लार्ज थर्मोकोल शीट लीजिए और इसके एक साइड में क्या रखिए, कोम्ब रखिए। एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। दूसरे साइड इसमें एक मिरर रख दीजिए। स्प्रेड अ डार्क कलर शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर। और अब क्या करिए, यहाँ पर स्प्रेड अ डार्क कलर शीट लीजिए और शीट ऑफ पेपर बिटवीन द मिरर एंड द कोम्ब। इन दोनों के बीच में एक डार्क शीट रख दीजिए, मिरर और कोम्ब के बीच में। कीप दिस इन सनलाइट और सेंड अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द कोम्ब। यहाँ से आप टॉर्च से लाइट डालिए। अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे, डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 11.9। तो आपको जब आप करेंगे तो आपको इस तरह का, जैसे ये फिगर 11.9 में दिखाई दिया है, तो इसी तरह से आप ऑब्जर्वेशन देखेंगे। सो दिस एक्टिविटी गिव अस एन आइडिया ऑफ द मैनर इन विच लाइट ट्रेवल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर। सो ये एक्टिविटी हमें क्या बता रही है कि लाइट ट्रेवल करती है सीधी रेखा में एंड गेट रिफ्लेक्टेड हो जाती है, किससे, मिरर से जाकर के क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर में मैंने लाइट समझा, शेडो समझा एंड रिफ्लेक्शन समझा। क्लियर। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।